हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन और ये एसएससी सीपीओ 2024 का 27 जून 24 का थर्ड शिफ्ट जो 4 बजे हुआ था उसका एनालिसिस है। और एनसीईआरटी क्विज हमारे टीम निष्ठा का एक प्रेजेंटेशन है जिसपे कि आप पूरी तरीके से इस वेबसाइट में जाकर पूरी एनसीईआरटी के किताब का सारे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। देन एनसीईआरटी क्विज में क्या क्या मिल जाएगा आपको? एनसीईआर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्लासेस, साइंस के क्लासेस, पॉलिटी के क्लासेस, इकोनॉमी एंड आर्ट कल्चर के क्लासेस, और आपको सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, सीजी कैट सबके चैप्टर वाइज क्विजेस मिल जाएंगे। ठीक है, ज़रूर आपको ये एनसीईआरटी क्विज कम से कम एक बार जाकर आपको विजिट करना चाहिए। और संदीप बंसल सर, एक्स असिस्टेंट कमांडर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, एंड ही हैज़ गॉट सो मेनी, इतना तो कई लोगों का तो पूरा सीवी में नहीं होता इतना जितना कि इनके पास में क्वालिफिकेशंस हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको सही बताना है, अंडरलाइन सेगमेंट का मीनिंग बताना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, बीट अराउंड द बुश। ठीक है, इसका सही सही बताना है। क्या करना पड़ेगा? स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। बीट अराउंड द बुश का मतलब है कि भाई पॉइंट पे ना आना, मुद्दे पे ना आना। लेकिन यहाँ पर मैं बोल क्या रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ। अपने लिए नाम कमाना जरूरी है। तो मतलब जब सही समय है उस समय लोहे को पीटो। तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। फाइट टूथ एंड क्लॉ का मतलब है पूरी जोर लगा करके लड़ाई करना। पासिंग विथ 5 कलर्स का मतलब है बहुत अच्छी तरीके से अचीवमेंट करना। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिजॉल्व का एंटोनिम बताना है। माई कजिन्स My cousin Nisha's curiosity about life will never be satisfied because no one knows all the answers to all her questions. ठीक है, इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो रिजॉल्व का एंटोनिम है? ठीक है, तो रिजॉल्व का मतलब सेटिस्फाइड होता है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका एंटोनिम बताना है सेंटेंस में से। एडवांस का एंटोनिम बताना है। क्लाइव इज अ ट्रैवल ब्लॉगर हु बिलीव that even an elementary or intermediate knowledge of the local language you can enjoy your travel more. तो एडवांस का ऑपोजिट क्या है? एलिमेंट्री। एडवांस का मतलब विकसित, एलिमेंट्री का मतलब बेसिक। फिर इसमें एक सिंगल वर्ड आपको बताना है। लास्ट नाइट आई फेल टू स्लीप बिकॉज ऑफ सम फेमिलियर इश्यूज दैट कुड बी अवॉइडेड। दैट कुड बी अवॉइडेड के लिए कौन सा वर्ड है? इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल। अनसॉल्वेबल का मतलब जिसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। इनकेपेबल का मतलब जिसको शक्ति नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। ओके, इस पार्ट का वैनिश्ड के बारे में पूरा मीनिंग बताना है। कौन सा चार ऑप्शन में से कौन सा वैनिश्ड का सही मीनिंग बता रहा है? माई फ्रेंड वैनिश्ड व्हेन द गूंस केम टू फाइट विथ मी, मोबिलाइज्ड व्हेन द thugs arrived, disappeared when the thugs arrived, condemned when the thugs arrived, और attacked when the। तो वैनिश का मतलब क्या है? ठीक है, ओझल हो जाना, तो वैनिश करना। ठीक है, नेक्स्ट वन, द फोन रैंग बट नो बडी आंसर्ड। तो आंसर्ड का स्पेलिंग गलत है, तो आंसर्ड का कौन सा सही स्पेलिंग है? फोर्थ। सेवंथ क्वेश्चन देखो, आई इन्वाइटेड देम टू माई एनिवर्सरी। इसका आपको सही ईडियम लिखकर इस अंडरलाइन पार्ट में सही ईडियम लिख देना है। आई इन्वाइटेड देम टू माई एनिवर्सरी डिनर बट दे हैड अदर प्लान्स सो दे डिसाइडेड टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट अ लेटर डेट। तो क्या बोलते हैं? टू टेक अ रेन चेक। टू टेक अ, सो दे डिसाइडेड टू टेक अ रेन चेक। रेन चेक का मतलब है कि भाई हम अभी तो नहीं आ रहे लेकिन बाद में जरूर आ जाएंगे, उसको बोलते हैं टू टेक अ रेन चेक। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ लाइवली चीयरफुल आउटगोइंग पर्सन, एकदम ही बहुत जोशीला बंदे को क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। जो सिर्फ बहुत शाई है, अपने बारे में अपने अंदर ही रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, इंट्रोवर्ट है। जो कभी कभी एक्सट्रोवर्ट कभी कभी इंट्रोवर्ट हो जाता है वो एम्बिवर्ट है। और ओरेटर जो है बहुत अच्छा स्पीकर को बोलता है, स्पीकर को ओरेटर बोलते हैं। फिर गिफ्ट ऑफ द गैप का ईडियम का मीनिंग क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब जुबान का बहुत तेज, हाँ, अच्छा से बात करने वाला। somebody who has a talent for speaking is called the, is said to have the gift of the gap। ठीक है, देन इसका एंटोनिम बताओ फ्लक्चुएट का। फ्लक्चुएट मतलब ऐसे ऐसे होना।
ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज। डिफ्लेक्ट का मतलब है साइड करना, डिफ्लेक्ट करना क्रिकेट में करते हैं, डिफ्लेक्ट बॉल करते हैं, जरा साइड कर देते हैं। फिकल का मतलब है जो दिमाग कभी इसमें कभी उसमें लगा रहता है। वैसिलेट का भी मतलब वही है। फिकल या वैसिलेट का मतलब है क्या चीज करूं क्या ना करूं, हमेशा मन बदलता रहे, उसको हम लोग बोलते हैं फिकल या वैसिलेट। 11th क्वेश्चन देखना। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains a grammatical error. Mrs. Malati is living lonely in an apartment. क्या होगा? She lives alone in an apartment. Is living alone. मेरे को adverb चाहिए. Is living alone in an apartment. तो second part में error है. ठीक है, अब इसका अंडरलाइन वर्ड का सही सही मीनिंग बताओ। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट विद स्टूडेंट्स बट गुड नेचर्ड। अच्छे दिल वाला है, तो क्या बोलना पड़ेगा? कौन सा इडियम लिखना पड़ेगा? हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस, ही हैज अ बिग माउथ, हिज हार्ट मिसेस अ बीट, और हिज आइज आर बिगर देन हिज स्टमक। तो क्या है? हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस। ओके, हिज आइज आर बिगर देन हिज स्टमक का मतलब है लालची भरी निगाह से देखता है। इसमें एरर बताना है। द ड्राइड रेजन्स हैव एन इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एज वेल एज फ्लोरा एंड फौना। हाँ, क्या चाहिए उसको? रेजिन्स, रेजिन, हाँ रेजन नहीं, रेजिन। रेजिन क्या करता है? अगर ड्राइड रेजिन होगा, अगर उसको किशमिश को बोल रहा हूँ, अगर ड्राइड रेजिन खा लेंगे तो उसमें नींद आने के चांसेस रहते हैं। ओके, हैव एन इंटॉक्सिकेटिंग, सो द ड्राइड रेजिन्स, RAISANS। फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इस सेंटेंस में। एवरी सीजन द रिवर ओवरफ्लोस इट्स बैंक्स एंड व्हेन इट गोज डाउन इट लीव्स सिल्ट और क्रॉप्स टू बी ग्रोन। ग्रोन का स्पेलिंग गलत है, GROWN होता है ना। नेक्स्ट वन, 15वां क्वेश्चन। पॉपुलर कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स इन इंडिया आर वेरी एक्सपेंसिव। इसके लिए हमको एक इडियम बताना है। दे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। दे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब है हाथ पैर मांग लेते, मतलब इतना कॉस्टली है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब जरा डाउट के साथ किसी चीज को सुनना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब जो मरा हुआ है, जो ऑलरेडी खत्म हो गया, उसको पीटने से क्या होगा? जिंदा तोड़ जो हो जाएगा। अप इन आर्म्स का मतलब है प्रोटेस्ट करना। ओके, फिर इसमें बताना है सही सही ग्रामर लिखो। आफ्टर ही लीव वी डिस्कस्ड हिज सजेशन। आफ्टर ही हैड लेफ्ट, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, तो आफ्टर ही लेफ्ट भी हो सकता है, आफ्टर ही हैड लेफ्ट भी हो सकता है। लेफ्ट अकेले नहीं है तो हम पास्ट परफेक्ट लिख दे रहे हैं। ओके, एंटोनिम बताना है आपको। कंफाउंड का मतलब है सरप्राइज भी हो जाना और गुस्सा भी आना। सरप्राइज भी हो जाना और गुस्सा भी आना, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो कंफाउंड का मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम कौन सा है? अश्योर करना। कंफाउंड का मतलब है जो तुमको दुविधा में डाल देता है, तो आपकी दुविधा हटा देना, अश्योर करना। ठीक है, तो आंसर हो जाना चाहिए अश्योर। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। वीक एंड कवर्डली, डरपोक और बहुत कमजोर, उसको क्या बोलते हैं? प्यूसिलैनिमस बोलते हैं, मीक बोलते हैं, टिमिड बोलते हैं, एंग्शियस बोलते हैं। मीक भी हो और कवर्डली भी हो तो बोलते हैं प्यूसिलैनिमस। ठीक है, और ये मीक का मतलब है जो शांत स्वभाव का है। टिमिड का मतलब जो शाई है, लेक शाई है। मीक एंड टिमिड है शाई। लेकिन वीक एंड कवर्डली डरपोक है, तो वीक एंड कवर्डली प्यूसिलैनिमस। इस सेंटेंस में बताना है नेसेसिटी का स्पेलिंग कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट है, नेसेसिटी में क्या लिखते हैं? NECESSITY, डबल सी नहीं लिखते, तो नेसेसिटी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। परसिवियरेंस सही है, हायरार्की सही है, नॉलेजेबल सही है। परसिवियरेंस का मतलब है कठिन मेहनत। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। लवर ऑफ मैनकाइंड, हर कोई जानते हो, फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ठीक है, रेक्लूस कौन होता है? जो दुनियादारी से हट के रहता है। ठीक है, जो एकदम साधु सन्यासी, जो पूरे दुनिया को छोड़ के रहता है। ठीक है, अलग 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 थलग रहने वाला। सिनिक वो बंदा होता है जो हर एक चीज को डाउट करता है, तो हर चीज में डाउट लाता है। साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर ऑफ द माइंड, ब्रेन का डॉक्टर। रेक्लूस का मतलब क्या है? जो दुनियादारी से हट के अपना गुफा उफा में रहता है, उसको बोलते हैं रेक्लूस, साधु। ओके, इसमें बताना है इसके बदले में क्या लिखेंगे तो सेंटेंस सही होगा। दो वेरी इंफॉर्मेटिव श्वेता's आर्टिकल was mercilessly rejected of the Though very informative, Shweta's article was mercilessly rejected by the editor. फिर
इस इडियम का मतलब क्या है? टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई भी तरकीब नहीं छोड़ना। किसी को अगर कन्विंस करना है या कोई काम करना चाहते हो तो उसमें कोई भी मेहनत नहीं छोड़ना, सारा मेहनत कर डालना। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट वन, अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सिनोनिम बताना है कंडेम का। द एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इशूड अ स्टेटमेंट टू कंडेम द डिफॉरेस्टेशन हैपनिंग इन द प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, कंडेम का मतलब है क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिसाइज करने के लिए होता है सेंशर, सिवियर क्रिटिसिज्म, सिवियर क्रिटिसिज्म। ठीक है, परसुएड का मतलब किसी को बहला फुसला के कोई काम करवाना। फॉस्टर का मतलब है नरिश करना या पालना पोसना। कंपेल का मतलब तो आपको पता है कि जबरदस्ती करना। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज प्रोमोटेड। इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है ये अंडरलाइन पार्ट का। ही वॉज प्रोमोटेड टू अ हायर पोजिशन इन द फर्स्ट ईयर ड्यू टू हिज केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट्स। कौन सा है वो? डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब मेहनत करने वाला। ठीक है, एलिगेंस का मतलब बहुत ज्यादा ग्लैमरस होना, ठीक है, फैशनेबल होना। इस सेंटेंस में पढ़ लिया पहले। द आर्ट हिस्टोरियन आर्ग्यूड दैट द पेंटिंग्स वैल्यू हैज बीन ग्रेटली अंडरएस्टिमेटेड एंड दैट इट्स यूनिक स्टाइल एंड टेक्निक डिजर्व्ड रिकग्निशन फ्रॉम द आर्ट कम्युनिटी एंड द पब्लिक अलाइक। सेंटेंस में ऐसा तो कोई एरर नहीं है, सिर्फ टेंस का एक बार देखना है तालमेल खा रहा है कि नहीं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यह है सिंपल पास्ट है। या तो दोनों को प्रेजेंट रखो या तो दोनों को पास्ट रखो। यहां पर आते हैं तो इस जगह को टेक्निक डिजर्व्ड, ठीक है, इसमें अंडरलाइन बहुत गड़बड़ गड़बड़ है। ठीक है, तो यहां पर मैं होना चाहिए रिकग्निशन फ्रॉम द आर्ट कम्युनिटी। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, टेक्निक डिजर्व्ड में कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो है भी नहीं। तो इसको तो अगर मैं अंडरलाइन कर ही नहीं रहा हूं तो इसी को पास्ट टेंस करना पड़ेगा। तो आर्ट हिस्टोरियन आर्ग्यूड दैट द पेंटिंग्स वैल्यू हैड बी, ऐसे करना पड़ेगा। चूंकि इसको अंडरलाइन भी नहीं किया गया, चूंकि ऑप्शन में ही नहीं है। देखो, डिजर्व का ऑप्शन में ही नहीं है तो डिजर्व कर नहीं सकता। आई बात समझ में? देन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोन का मतलब क्या है? शोक मनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीव। ड्रेड का मतलब है डर, ठीक है, फियर। अम्यूज का मतलब किसी को खुश करना या मजा करना, अम्यूज करना, ठीक है। देन select the most appropriate idiom to fill in the blank. When I went to Egypt and lost my wallet and passport, I was dash. क्या हुआ होगा? बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गए होंगे। तो पुटिंग माई नोज टू द ग्राइंड स्टोन, ठीक है। तो आई वॉज अप इन अ क्रीक विदाउट अ पैडल। मैं पानी में तो उतर गया लेकिन मेरे पास चप्पू नहीं था। तो फंस जाओगे, डूब जाओगे, इस तरीके से हो गया। वर्किंग में फिंगर्स टू द बोन। वर्किंग माई फिंगर्स टू द बोन का मतलब एक पूरा मेहनत करना, पूरा जबरदस्त काम करना। और पुटिंग माई नोज टू द ग्राइंड स्टोन, अगेन ये भी बहुत ज्यादा मेहनत करना। रोलिंग अप माई स्लीव्स का मतलब तैयार होना। ठीक है, तो एक आंसर अप इन अ क्रीक विदाउट अ पैडल। इसका एंटोनिम बताना है ओरल का। ओरल का मतलब है कहा हुआ, बोला हुआ। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वर्बल, इंस्क्राइब्ड, ऑब्लिगेटरी या डिजेक्टेड। ऑब्लिगेटरी का मतलब जो ड्यूटी के तरह हो वो नहीं होगा। डिजेक्टेड का मतलब दुखी होना, सैड होना, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से एक होगा। वर्बल का मतलब वर्ड से रिलेटेड, शब्दों से रिलेटेड। तो शब्दों से रिलेटेड स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो क्या लिखा हुआ क्या होना चाहिए? इंस्क्राइब्ड। सो एंटोनिम है इंस्क्राइब्ड। ओरल कहा जाना, इंस्क्राइब्ड गोदा हुआ, गोद के लिखा हुआ। इसमें कोई एरर है बताना। मिस्टर विनू हैज नेवर स्लेप्ट इन ए इग्लू, एन इग्लू होना चाहिए, ठीक है। 31st क्वेश्चन, जॉन वॉज ऑलवेज डैश अबाउट बिकमिंग अ मिलियनियर विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क। ठीक है, हल्का काम करके उसको मिलियनियर बनना था। तो जॉन वॉज ऑलवेज बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, हवाई किला बना रहा था। स्टॉमिनेटिक कप का मतलब है बात का बतंगड़ बनाना। ईटिंग लाइक अ हॉर्स का मतलब बहुत भुक्कड़ के जैसे खाना। हैविंग एन एस अप स्लीव का मतलब है कोई ना कोई तरकीब उसके पास में होना, एडवांटेजियस पोजीशन में होना। तो बिल्डिंग कासल्स इन दी है। 32nd में नो सूनर हैड शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट। ठीक है, अंडरलाइन पार्ट का सब्सटीट्यूशन क्या होगा? दैट
that she had received a phone call from her boss informing her that she needed to come to work immediately. क्या होगा? नो सुनर बोलते हैं तो दैन चाहिए, तो दैन के साथ दो ही है, देन शी, और पास्ट टेंस लिख रहे हो तो पास्ट टेंस ही चाहिए, तो फोर्थ देन शी रिसीव्ड. फिर इसमें भी बताना है आपको ये सब्स्टिट्यूशन चाहिए कि नहीं. इफ आई वॉज वेरी रिच आई वुड स्पेंड ऑल माई टाइम एंड मनी फॉर द पुअर. ये इमेजिनरी कंडीशन है. इमेजिनरी कंडीशन में क्या करते हैं, इफ के साथ वर लिखते हैं. तो इफ के साथ सब्जेक्ट कुछ भी हो, शी हो, ही हो, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, तो वर लिखते हैं. इसका मतलब क्या हो जाता है, इफ शी वर, क्या मतलब काश ऐसा होता. ये इमेजिनरी है, कभी सच नहीं हो सकता. तो इफ के साथ कभी भी तुमको टू बी वर्ब लिखना है तो वर लिखना चाहिए ताकि वो इमेजिनरी कंडीशन बन जाए. सो इफ आई वर वेरी रिच, इफ आई वर वेरी रिच ये होना चाहिए. ठीक है, काश मैं बहुत अमीर होता तो सारा पैसा खर्च कर देता गरीबों पे, लेकिन अमीर हूं ही नहीं तो खर्च भी नहीं करता. ठीक है, तो इसमें कौन सा एरर है, माई नेबर्स वर सीरियस इंजर्ड इन द कार एक्सीडेंट. क्या होना चाहिए, वर्ब के पहले बोल रहे हो तो एडवर्ब चाहिए, सीरियसली इंजर्ड. ठीक है, देन द प्लेयर्स लाइक द कोच बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इन डीलिंग विद देम. तो इस अंडरलाइन का तुमको बताना है कौन सा वर्ड लिख सकते हैं. ठीक है, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल का मतलब है डाउन टू अर्थ. सो द प्लेयर्स लाइक द कोच बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, डाउन टू अर्थ, एंड डाउन टू अर्थ इन डीलिंग विद देम. एंड भी होना चाहिए, एंड डाउन टू अर्थ इन डीलिंग विद देम. 1. 36 का बताओ, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रैपिड. रैपिड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो, तो स्लो. 37th क्वेश्चन देखो, इसमें एरर बताना है. आई एम वर्किंग विद हिम सिंस 2002. ये यहाँ पर ही एरर है सर. सिंस जब भी बोलते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए, तो आई हैव बीन वर्किंग विद हिम. सेकंड. ओके, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है. एन एरिया और अ प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बेरीड, जिसमें दफनाया जाता है, वो कौन सी जगह है, सिमेट्री. डिमाइज का मतलब है डेथ. मैंशन का मतलब है बड़ा सा बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग, पैलेस के जैसा. क्लेमेंटी बोलकर कोई वर्ड नहीं है. ओके, इसमें स्पेलिंग बताना है कौन सा स्पेलिंग सही है, दिया हुआ स्पेलिंग या कौन सा. रमन हैड बीन लिविंग अ रिक्लूसिव लाइफ सिंस ही हैड लॉस्ट हिज जॉब. तो रिक्लूसिव ये है. रिक्लूसिव का मतलब अलग थलग जीना, इसके पहले भी बताया था. 40th क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. कन्वलेस का मतलब है स्वास्थ्य वापसी. स्वास्थ्य वापसी को कन्वलेस बोलते हैं. ओके, तो कन्वलेस का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, सेहत वापसी को कन्वलेस बोलते हैं. ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोलैप्स करना, सेहत गिर जाना पूरा अचानक. ठीक है, करप्ट का मतलब तो भ्रष्ट होता है, कंसील का मतलब हाइड, कॉन्फ्रंट का मतलब है आमना सामना करना. तो कन्वलेस का ऑपोजिट है कोलैप्स. फिर आता है क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट में क्या करते हैं, पूरा पढ़ना पड़ेगा, याद रखना बेटा, कम से कम एक आध सेंटेंस पढ़ोगे, गेस करोगे तभी. ब्लैंक का वजूद तब तक नहीं है जब तक आसपास के सेंटेंस को नहीं पढ़ते हो. तो व्हाई डू पीपल यॉन, नो वन सीम्स टू नो द एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, रीजन. व्हाई पूछ रहे हो तो रीजन ही वाला वर्ड होना चाहिए, तो रीजन. ठीक है, नेक्स्ट है रीजन. इसमें देखो, some people believe that we yawn dash we do not have enough oxygen in our bodies. इसमें दो हो सकता है, as या when. बिकॉज भी हो सकता है, जब हो सकता है, तो जब ज़्यादा अच्छा काम करता है तो वी when we do not have enough oxygen in our bodies. इसमें डैश वर्ड्स वी yawn to breathe in more oxygen. तो यहाँ पर मैं क्या होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स, और यहाँ पर मैं मोर ऑक्सीजन. ठीक है, तो 3 और 4 को देखते हैं. सर यहाँ देखना, इन अदर वर्ड्स. ओके, वी yawn to breathe in, क्या होना चाहिए, मोर ऑक्सीजन. ओके, मोर ऑक्सीजन. उसके बाद लास्ट वाला ही रह जाएगा. पीपल ऑल्सो बिलीव दैट yawning इज एसोसिएटेड डैश बोर्डम विथ बोर्डम, है ना. ओके, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करो. व्हाट इज अ कॉमन फ्रेज यूज्ड इन पायरेट लैंग्वेज. पायरेट लैंग्वेज में कौन सा यूज करते हैं, शिवर द टिम्बर, शिवर मी टिम्बर्स बोलते हैं. देन which of the following options best describes the tone of the passage. The tone of the passage is humorous, हंसी लाने वाला. नेक्स्ट है तुम्हारा, व्हाट इज वन ऑफ द पायरेट
quirks mentioned in the passage. Quirk का मतलब है एक strange चीज. Their tendency to forget where they buried their treasure. है कि नहीं, वो भूल जाते हैं, ट्रेजर को बेरी करते हैं और भूल जाते हैं कहाँ रखा था. 49th, which of the following would be the most appropriate title for the passage? इसके लिए अच्छा टाइटल कौन सा होगा? सबसे अच्छा हो गया द ह्यूमरस क्वर्क्स ऑफ पायरेट्स. लास्ट है, व्हाई डू पायरेट्स वेयर आई पैचेस? आई पैचेस क्यों पहनते हैं एक आंख में बंद करके? ताकि नाइट विजन दोनों आंख में रह जाए, इसलिए वो पट्टी बांध के रखते हैं ताकि नाइट में अच्छा से उनको दिखाई दे. ओके, that is all for this session. Thanks for watching. Subscribe to our Team Nishta and NCRT quiz.com. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस पैराग्राफ में आया हो, इस सेशन में आया हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछो, मैं आपको जवाब देता हूँ. Okay, you want to learn any grammar, any grammar concept, you should download our app and join our course. Thanks for watching. You should subscribe to Team Nishta and you should also download our app.